तो जयपुर समेत प्रदेश भर में 4 दिन स्टाम्प को लेकर मारामारी हो रही है। स्टाम्प विक्रेताओं के पास स्टाम्प पेपर का स्टॉक तो है, लेकिन बेच नहीं सकते। कारण मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की लचर व्यवस्था। स्टाम्प वेंडर्स को नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के 5 दिन बाद भी विक्रय और स्टॉक रजिस्टर नहीं मिलने से सिस्टम गड़बड़ा चुका है। इससे न सिर्फ आमजन परेशान है, बल्कि स्टाम्प वेंडर्स की रोजी रोटी पर संकट आने के साथ साथ विभाग को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो 5 दिन से नहीं मिल रहे हैं स्टाम्प पेपर। तो जयपुर समेत प्रदेश भर में 4 दिन से स्टाम्प को लेकर मारामारी हो रही है। स्टाम्प विक्रेताओं के पास स्टाम्प का पेपर तो है, लेकिन बेच नहीं सकते। कारण है मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की लचर व्यवस्था। स्टाम्प वेंडर्स को नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के 5 दिन बाद भी विक्रय और स्टॉक रजिस्टर नहीं मिलने से सिस्टम गड़बड़ा चुका है। और इससे न केवल आमजन परेशान है, बल्कि स्टाम्प वेंडर्स की रोजी रोटी पर भी संकट आने के साथ साथ विभाग को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो देखिए, सवाल भी हम खड़े कर रहे हैं। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की लचर व्यवस्था सामने आई है। 5 दिन से स्टाम्प के पेपर नहीं मिल रहे हैं। 5 दिन से स्टाम्प के पेपर नहीं मिल रहे हैं। दीपक, क्या वजह बताई जा रही है पीछे की, और पूरी खबर साझा करिए। देखिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और 5वां दिन है आज। और जब न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो राजस्थान के अंदर करीब 20,000 स्टाम्प वेंडर्स है। तो उनको सेल रजिस्टर साथ में स्टॉक रजिस्टर दिया जाता है मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की ओर से। उनकी स्टाम्प लगाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो स्टाम्प वेंडर्स हैं वो अपनी स्टाम्प को है सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की कह सकते हैं कि एक लचर व्यवस्था है या लेट लतीफी है। 5 दिन तक से उन्होंने अभी तक स्टाम्प वेंडर्स को रजिस्टर नहीं किए, ना तो सेल किए और ना ही स्टॉक रजिस्टर। साथ में एक मोबाइल ऐप तैयार किया है मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग में, जिसमें आपको मैनुअली तो जो स्टाम्प लेने वाले की जो जानकारी है वो अपलोड करनी है। साथ में जो मोबाइल ऐप है उस पर भी उसका डाटा उसको अपलोड करना होगा, जिसका विरोध स्टाम्प वेंडर्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्टाम्प वेंडर्स को विक्रय रजिस्टर नहीं देने के चलते स्टाम्प वेंडर्स के पास में स्टाम्प पेपर का स्टॉक तो है, लेकिन वो बेच नहीं सकते हैं। बेच इसलिए नहीं सकते हैं, यदि एंट्री नहीं होगी तो यदि एंट्री किसमें करें, विक्रय रजिस्टर उनके पास है नहीं। तो स्टाम्प वेंडर्स ने अभी जो महानिरीक्षक है मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग से शरद मेहरा, उनसे मुलाकात की थी कि हमें स्टाम्प जो विक्रय रजिस्टर है वो नहीं मिले हैं। साथ में उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें थोड़ी सी गफलत हो गई थी, लेकिन अब स्टाम्प के जो विक्रय रजिस्टर है उनको जल्द ही दे दिए जाएंगे। और यदि स्टाम्प के विक्रय रजिस्टर दिए जाते हैं तो आमजन को देखिए राहत मिलेगी। राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि स्टाम्प का जो काम है वो शपथ पत्र बनवाने से लेकर रजिस्ट्री तक होता है। तो ऐसे में स्टाम्प यदि नहीं मिलेंगे तो ना तो लोग शपथ पत्र बनवा पाएंगे किसी भी काम के लिए, और ना ही रजिस्ट्री भी अटक सकती है। जी, शुक्रिया आपको दीपक गोयल तमाम जानकारी के लिए। सरकार से गुजारिश है कि स्टाम्प वेंडरों के परिवार को देखे और राजस्थान के 20,000 वेंडर जो सरकार के कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, उसका सहयोग के लिए उन पर आधारित 1 लाख लोगों की रोजी रोटी का ध्यान रखे। एक तरफ सरकार कह रही है कि साहब आदमी शान से जिए, उनको पेंशन दे रही है, और एक तरफ स्टाम्प वेंडर को ख़त्म करके जा रही है। स्टाम्प में तारीख डालो, उसमें स्टाम्प पे जो लेके जा रहा है उसका नाम पता डालो। इतनी सी जगह में कैसे लिखेगा? प्लस जिस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो रहा है वो डालो। तो ये संभव नहीं है साहब। एक आयु है क्या स्टाम्प वेंडर है कि स्टाम्प वेंडर है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना रहे हो? ये मजबूर होकर के ये है कि साहब कुल मिला करके स्टाम्प का काम छोड़ दे।